नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मौजूद एक रहस्यमयी बंगले पर। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बंगले में मौजूद है एक बड़ी सी कोठरी, जिसे मुक्ति कोठरी कहते हैं। उस कोठरी को बरसों पहले बंद कर दिया गया था। आज भी उसमें ताला लगा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। वो इसलिए कि वहाँ लोगों को एक परछाई दिखाई देती है। खास तौर पर रात के वक्त उस बंगले से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं रहस्य के इस सफर पर। ये सफर था देवभूमि उत्तराखंड का। जिसकी वादियों में एक ऐसी जगह भी है जहां आज के दौर में भी लोगों का यकीन अक्सर डगमगा जाता है। एक ऐसा गांव जिसे हिंदुस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया। ये कहानी जुड़ी है गांव के एक मशहूर बंगले से जिसका नाम था एबे। जो आज से करीब 112 साल पहले 1905 में बनाया गया था, जहां रहते थे एक ब्रिटिश डॉक्टर मॉरिस। 1921 में इस बंगले को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और यहीं से इस खौफनाक कहानी की असली शुरुआत हुई। कहते हैं डॉक्टर मॉरिस इसी बंगले में लोगों का इलाज करते थे। कहते हैं डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अजीब सी शक्तियां भी थीं। उनके पास ऐसी कोई शक्तियां थीं, कोई उनका संपर्क था हॉन्टेड स्पिरिट्स से, आत्माओं से, जिससे कोई व्यक्ति किस दिन मर रहा है ये उन्हें पता लग जाता था। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के लोहाघाट इलाके में। ये इलाका फेमस है माउंट एबट के लिए और इस माउंट एबट से जुड़ा एक नाम है डॉक्टर मॉरिस का। अब ना डॉक्टर मॉरिस हैं ना माउंट एबट में कोई रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किस्से हैं, कहानियाँ हैं। ये किस्से हैं आत्माओं के, ये किस्से हैं भूतों के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन किस्सों में, इन कहानियों में सच्चाई कितनी है। ये सच्चाई जानने के लिए ही हम आपको उस बदनाम हवेली में, उस बदनाम हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे जहाँ पर आज भी आत्माओं को देखने का दावा किया जाता है। ये इलाका वीरान नहीं है, बल्कि यहां अंग्रेजी हुकूमत के गवाह कई आलीशान बंगले हैं जहां कुछ लोग रहते भी हैं। शायद ऐसे लोग जो उस दहशत के सबसे बड़े चश्मदीद भी हैं। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भूत और आत्माओं की कहानी हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी थी और आज हम उसी सवाल का जवाब तलाशने आए थे। जिस तरह से उत्तराखंड की पहाड़ियों में बने हुए रास्ते घुमावदार होते हैं, उसी तरह से एबट माउंट पे हर कहानी आपस में उलझी हुई है। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो एक चर्च है जिसे 1942 में बनाया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इस चर्च में कोई नहीं आया। इस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा है कि अगर आप भूत प्रेत और आत्मा से परेशान हैं तो आप इस चर्च में आकर पूजा करें और आपको उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। चर्च के भीतर जाना मना है, बाकायदा एक चेतावनी भी लिखी गई। पुरानी खिड़कियों से झांकें तो यह साफ हो जाता है कि वाकई यहां बरसों से इंसानी कदम नहीं पड़े। इस चर्च के ठीक बगल में ही है एक कब्रिस्तान और कब्रिस्तान के पास में ही मौजूद है एबट माउंट का बंगला। यानी वही इमारत जिसे हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया।
जहां शाम ढलने के बाद अनजान साए दिखाई देने का दावा होता है। जितनी बड़ी हकीकत उत्तराखंड की पहाड़ियों की खूबसूरती है, उतना ही बड़ा सच इन पहाड़ों में बसा हुआ डर है। हम मौजूद हैं माउंट एबट के उस भूत बंगले के बाहर, उस एबी बंगलों के बाहर, जिसके बारे में यहाँ के लोग न जाने क्या क्या किस्से सुनाते हैं। इस बंगले में पिछले कई दशकों से किसी ने कदम तक नहीं रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बाड़ बांधी हुई है। इस पूरे बंगले के चारों तरफ इसी तरह से पहरा लगाया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर कदम ना रखे। लेकिन आज हम इस बंगले के अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर मॉरिस के उन एक्सपेरिमेंट्स और फिर उन आत्माओं के किस्सों की सच्चाई और हकीकत आखिर है क्या। हमें कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अंदर जाने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। बंगले में दाखिल होने का एक ही रास्ता है कि हमें इस कांटों भरी दीवार को फांदना होगा। एक बेहद खूबसूरत बंगला, चारों तरफ हरी घास और सामने उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। इस बंगले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन एक अनजान दहशत की वजह से यह बरसों पुरानी विरासत अब खंडहर की शक्ल ले चुकी है। हमारी टीम काफी देर तक इस बंगले के आसपास भटकती रही। उत्तराखंड के लोहाघाट इलाके में माउंट एबट पर मौजूद एक रहस्यमयी बंगला द एबे। कहते हैं अंग्रेजों के समय यहाँ डॉक्टर मॉरिस लोगों का इलाज किया करते थे। डॉक्टर मॉरिस के पास रहस्यमयी शक्तियां मौजूद थीं और उसके जरिए वो अपने मरीजों की मौत के दिन को जान लेते थे। बरसों से खाली पड़े द एबे नाम के इस बंगले पर हम रात के वक्त इसलिए मौजूद थे ताकि उन रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू हो सकें जिसका दावा स्थानीय लोग करते हैं। आज की रात इस बंगले में हम अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ होंगे पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर गोविंद कुमार और इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, जिनके पास कुछ आधुनिक उपकरण हैं, कुछ नाइट विजन कैमरे हैं। जो वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाते हैं कि क्या यहां इंसानों के बीच कोई और ताकत भी है। माउंट एबट में आज जो कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं वो ऐसा शायद आपने टेलीविजन पे कभी नहीं देखा होगा। ये गोस्ट बस्टिंग की वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुई हैं और इनके ज़रिए कई जगहों पर ये साबित हुआ है कि वहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं है, कोई घोस्ट आता है या नहीं आता है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, ये बताइए कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सोहेल जी, एक्चुअली मैं जितने भी र्यूमर्स यहाँ के बारे में फैले हुए हैं, तो अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो हम ये ब्लैक चार्ट पेपर जो है आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं, जिस पर कि हम टैल्कम पाउडर फैलाएंगे। तो अगर जैसा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी मतलब जो अफवाहें फैली हुई हैं, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, तो अगर ऐसी कोई यहाँ मूवमेंट है, मतलब कोई इंसान के आने की खबरें हैं, लोग कहते हैं इंसान दिखते हैं घूमते हुए, छाया दिखती हैं, तो देखते हैं इसमें अगर कुछ कोई ऐसी चीज़ आती है। तो क्या ये एक तरीका है जिससे इस तरह से कहीं पे निकाला गया हो, कहीं देखा गया हो, कहीं इंटरनेशनली? जी हाँ, वैसे कई जगहों पर नज़र आया है, ऐसा फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। आमतौर पे ऐसी चीज़ों के बारे में सिर्फ आत्मा, भूत प्रेत और यही सब सच्चाइयाँ मानते हैं। तो हमारी मतलब ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। देने के लिए एक छोटा सा जानवर तो आ गया, एक कीड़ा भी आ गया, बिल्कुल कीड़ा सही कह रहे हैं, इसको हटा दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके फुटप्रिंट आ जाए। और गोविंद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाउडर को एक समतल तरीके से जो है डाल रहे हैं जी, ताकि उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पाउडर का। अच्छा, तो पाउडर को आप देख रहे हैं एक तरीके से छिड़का जा रहा है और क्या कहते हैं, तो इस बहुत छोटी सी टेक्निक है ये, लेकिन इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इस पाउडर पर कोई निशान मिलेंगे या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना था। बारी अब ठीक उसी जगह पर पहुंचने की थी जहां लोगों को अक्सर अनजान साए दिखाई दिए हैं। माउंट एबट की ये वो जगह है जहां पर लोगों ने अक्सर
एक आत्मा को, एक साय को गुजरते हुए देखा है। यहाँ पर अब हम एक और मशीन लगा रहे हैं जो गोविंद लगाएंगे, और पहले गोविंद से पता करते हैं कि आखिर ये मशीन है क्या। ये सुनील जी मोशन सेंसर है, इसको हम यहाँ पर लगा करके देखेंगे और देखते हैं आगे की एक्टिविटीज़ क्या होती है। नहीं, लेकिन मोशन सेंसर बेसिकली करती क्या है? एक्चुअली ये है मतलब कुछ भी अगर पैरानॉर्मल से रिलेटेड या कुछ भी है इसमें लाइट जल जाती है, इससे हमें संकेत मिल सकता है। यानी ये वो मशीन है जो ये पता लगाएगी कि क्या हमारे बीच कोई और भी है। ये मोशन सेंसर हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मोशन सेंसर करता क्या है, इसका काम क्या है। बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और जब भी इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई भी पैरानॉर्मल चीज़, तो इसकी लाइट जल जाएगी। मैं अपनी लाइट बंद करता हूँ कैमरे की और फिर आपको पता चलेगा, जब ये मेरा हाथ इसके सामने है तो ये लाइट आपको जले हुए दिखाई देगी। लाइट बंद करिए कैमरे की, ये देखिए। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग आसपास की तस्वीरें लेते रहे और हमारा कैमरा इस मोशन सेंसर पर नजर रखता रहा। लेकिन चंद मिनटों में ही कई बार उस मोशन सेंसर की लाइट अपने आप जल उठी, जैसे उसके सामने कोई हो। दो तीन बार ये टॉर्च, ये जो सेंसर है, ये जल चुका है 2-3 बार। सेंसर का मुंह इधर नहीं है, उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सेंसर जला है। अब यहां कुछ और रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना जायज नहीं होगा, इसलिए हमने अपने शक को दूर करने के लिए इस मशीन को 2 पत्थरों की आड़ में रख दिया। हमारी टीम ने इस मोशन सेंसर को अपने हाथों से ऑन किया और दोबारा उसी जगह पर रखा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो सेंसर दोबारा ये इशारा करने लगा जैसे उसके सामने कोई मौजूद हो। हम नहीं जानते कि ये सब कुछ क्या था, कोई ताकत थी या सिर्फ हमारा भ्रम, लेकिन जो भी था बहुत अजीब था। गोविंद जी बताइए। अब इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। अब बारी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की सबसे कारगर तकनीक अपनाने की, यानी K2 मीटर, जिसके जरिए वहां मौजूद कुछ अनजान आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सके। मैं आपको दिखाऊं, ये वो मीटर है। इससे वो आवाज़ें जो हम और आप नहीं सुन सकते, मतलब कुछ ऐसी तरंगें होती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें ह्यूमन ईयर्स को नहीं सुनाई देती, इंसानी कान को नहीं सुनाई देती, लेकिन ये मशीन वो रिकॉर्ड कर सकती है। और अब यहाँ पर बार बार ये मीटर जो है, ये बार बार सेंसर जो है जल रहा है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा और देखेंगे कि आखिर हमें किस तरह की रेटिंग्स मिलेगी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने इस तफ्तीश के लिए उसी जगह को चुना जहां मोशन सेंसर बार बार किसी के होने का इशारा कर रहा था। मैं चंद्र प्रकाश फुलारा पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, और मेरे साथ हैं गोविंद कुमार। क्या हमारे आसपास, हम दोनों के आसपास कोई इंटेलिजेंट एनर्जी, कोई इंटेलिजेंस फोर्स है जिसने अभी काफ़ी बार बिना किसी इंसान की मौजूदगी के मोशन सेंसर को काफ़ी बार जलाया? तो क्या वो इंटेलिजेंट जो एनर्जी है, क्या वो किसी भी माध्यम से हम दोनों से बात करना चाहती है? चंद्र प्रकाश बार बार किसी अनजान ताकत से संवाद करते रहे, लेकिन K2 मीटर पर कोई लाइट नहीं जली। हमने इस संवाद को बंगले के बगल में बने कब्रिस्तान में भी दोहराने की कोशिश शुरू की। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है?
इस बार K2 मीटर की लाइट भी जली और अचानक हमारा माइक जमीन पर आ गया। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। ये सब कुछ क्या था, कैसे हुआ? उस डिवाइस में जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो किसकी है? उस पाउडर पर जो शक्ल दिखी वो किसकी है? देश के सबसे डरावने गांव का रहस्य बस बेनकाब होने वाला है। आप देख रहे हैं कुछ तो है। द एबे में छानबीन के दौरान हमें कई सूत्र मिले। अब बारी उन्हें समझने की थी ताकि यहाँ का सच लोगों के सामने आ सके। क्या यहाँ वाकई कोई भूत प्रेत है? क्या आज भी यहाँ डॉक्टर मॉरिस की आत्मा भटकती है? और यहाँ से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों का रहस्य क्या है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने का समय आ चुका था। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। पैरानॉर्मल सोसाइटी किसी नेगेटिव एनर्जी या अनजान साए से कुछ ऐसे ही संवाद करती है। अक्सर इस K2 मशीन के जरिए ही कुछ हैरान कर देने वाले जवाब भी मिलते हैं। लेकिन एबट माउंट के इस कब्रिस्तान पर अब तक K2 मशीन की लाइट सिर्फ एक बार ही जली। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि यहां ऐसी कोई ताकत मौजूद ही ना हो, और दूसरा कि वो ताकत हमसे कोई संपर्क करना नहीं चाहती हो। कई कोशिशों के बाद भी हमें K2 मशीन पर दोबारा कोई जवाब नहीं मिला। इस तफ्तीश में हम आगे बढ़े तो हमारा यकीन फिर एक शक में बदल गया, क्योंकि दूर रखा वो मोशन सेंसर अब भी यही इशारा कर रहा था जैसे उसके आसपास कोई हो। कुछ घंटों पहले गोविंद और चंद्रप्रकाश ने ब्लैक पेपर पर जो पाउडर छिड़का था उसकी सूरत कुछ बदल गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक यहां सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस ब्लैक पेपर पर फैला पाउडर कुछ अलग दिखाई दे रहा था। पहला शक तो यह हुआ कि इसमें किसी का अक्स दिखाई दे रहा, शायद किसी बूढ़े आदमी का। जैसे चेहरा होता है वही शेप है। हाँ, अब आपके कहने से मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो ये उसका मुंह है, ये आंखें हैं और ये पूरा सर है। तो ऐसे जैसे किसी का चेहरा बना हुआ और मतलब जैसे एक होता ना ओल्ड, मतलब ओल्ड फेस टाइप, बूढ़ा आदमी जी। बूढ़ा आदमी। हालांकि पाउडर को हिलाने का काम तेज हवाएं भी कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ इस सबूत को सच मानना जायज नहीं था। एबट माउंट की तफ्तीश में हम पूरी रात वहीं भटकते रहे। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने इस इलाके की कई तस्वीरें ली, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की, लेकिन फिलहाल वहां कोई साया हमारे सामने नहीं आया। यह तफ्तीश यहीं खत्म नहीं हुई। बारी अब एक और तफ्तीश की थी, यानी वो तस्वीरें जो एबट माउंट पर खींची गई थी। हम दोबारा दिल्ली आए और उन तस्वीरों की पड़ताल शुरू हुई। ज्यादातर तस्वीरों में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक तस्वीर अब भी रहस्य बनी हुई थी।
पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों को शक हुआ जैसे इस तस्वीर में खिड़की के एकदम बगल में किसी की आकृति दिखाई दे रही है। यह आकृति किसी इंसान के चेहरे की तरह दिख रही है। दो बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे की कुछ अजीब सी बनावट, जैसे कोई था जो उस बंगले में हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इस तस्वीर ने हमें भी चौंका दिया, लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक यह तस्वीर सिर्फ नजरों का धोखा हो सकती है, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसका जवाब बहुत आसान है। एक फ़ोटो आई है हमारी फोटोग्राफी में, जिसमें कि पिक्चर की जो विंडो है उसकी लेफ़्ट साइड में एक चेहरा बनता हुआ नज़र आता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो चेहरा, मतलब लोग उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी फ़ोटोज़ को देखें कि भूत का चेहरा है, प्रेत का चेहरा, आत्मा का चेहरा है। लेकिन विज्ञान की अगर दृष्टि से आप उसे देखें तो उसको हम लोग मैट्रिक्सिंग कहते हैं। मैट्रिक्सिंग का मतलब होता है कि एक मानव के मस्तिष्क की अपनी जो कल्पना शक्ति है उसके अनुसार उसे क्या दिख रहा है। इस बंगले की तफ्तीश में हमारे साथ जो घटनाएं घटी वो वाकई सच्ची थी। उन घटनाओं का सीधा जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन यह भी सच है कि इस तफ्तीश में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये सब कुछ किसी अनजान ताकत ने किया था। विज्ञान भूत प्रेत को तो नहीं मानता, लेकिन एनर्जी को जरूर मानता है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक द एबे पर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। उनके मुताबिक ये एनर्जी हर बंगले पर मिल सकती है जो बरसों से वीरान हो। तो आप भी उत्तराखंड के लोहाघाट जब जाएं तो इस बंगले को जरूर देखें, वो भी बिना डरे। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी रहस्य की एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोज बढ़ रहा है आगे बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। जिनके नाम से आतंकी थर्राते हैं, जो पल में दुश्मनों को दहला देते हैं, हथियारों के साथ सबसे खतरनाक, मार्शल आर्ट में भी दुश्मनों से तगड़े, ये भारत की घातक प्लेटून है जो चुपके से दुश्मनों के खेमे में घुसती है, पल में उन्हें परास्त करके दुश्मनों के किले में तबाही मचाकर निकल जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। इनका वार इतना तगड़ा होता है कि दुश्मन को उठने का मौका तक नहीं मिलता। पहाड़ पर चढ़ना हो या फिर नदी में तैरना, जंगल में दुश्मन को तलाश कर मारना हो या फिर मैदानी लड़ाई में उसे परास्त करना, घातक प्लेटून के कमांडो हर जगह दुश्मनों पर 20 साबित होते हैं। लद्दाख के बड़े बड़े पहाड़ हो या छत्तीसगढ़ के घने जंगल, भौगोलिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, भारतीय सेना का घातक प्लाटून दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। ये दुश्मन के इलाके में तूफान बनकर के जाते हैं, बिजली गिराते हैं और फिर आंधी की रफ्तार से वापस आ जाते हैं। बात चाहे हथियारों वाली जंग की हो या बिना हथियारों की, भारतीय सेना दुश्मन को जमींदोज करने का माद्दा रखती है।
घातक प्लेटून के कमांडो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना की हर बटालियन में एक घातक प्लेटून होती है। इसमें बटालियन से चुने हुए मजबूत जवानों को रखा जाता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भी घातक प्लेटून के कमांडो थे। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में सबक लेते हुए चीन की सेना अपने जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही है ताकि झड़प में उन्हें फिर से भारतीय सैनिकों के हाथों हार न झेलनी पड़े। लेकिन चीन को ये नहीं पता कि जिस मार्शल आर्ट को वो अभी तक अपने जवानों को सिखा रहे हैं, भारत की घातक प्लेटून के कमांडर इसमें बहुत पहले से माहिर हैं। ये कमांडो जितने हथियारों के साथ तेज हैं, उतने ही अपने शारीरिक दमखम के दम पर घातक भी हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें मेहनत की ऐसी भट्टी में तपाया जाता है कि वहां से निकलने के बाद इनका बदन पत्थर की तरह फौलाद हो जाता है। घातक प्लेटून के कमांडो एक दिन में 20 से 22 घंटे की कठोर ट्रेनिंग करते हैं। जवानों को हथेलियों के बल पर चलाया जाता है। सड़क पर या जंगल में 3 से 4 किलोमीटर तक रेंगना पड़ता है। बिना भोजन के जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरत पड़ने पर सांप, बिच्छू और कांच भी खा सकते हैं। भारत के जो कमांडोज हैं वो दुनिया में सबसे अहम है और उनमें हर प्रकार की क्षमता है दुश्मन के ऊपर हावी होना। और जिस माफिक गलवान घाटी में उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई, दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी बाजुएं टांगे तोड़ दी, उसकी गर्दन तोड़ दी। ऐसे में वो दुश्मन के ऊपर हर प्रकार से हावी हो जाते हैं। परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से चीन की सेना सबक ले सकती है, जिन्होंने कारगिल जंग में टाइगर हिल पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र भी घातक कमांडो फोर्स के हिस्सा थे। भारत के घातक प्लेटून कमांडो इसी तरह दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करते हैं। अगर चीन एलएसी पर फिर से चालबाजी करता है तो ये कमांडो चीन को भी चौंकाने के लिए तैयार बैठे हैं।